तो यार जेई 2022 मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है विद इन 2 से ढाई महीने के अंदर। अब इस पॉइंट पे बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज भी आ रही है और बहुत ज्यादा जेई एस्पिरेंट्स हैं जो कि यार वरिड हैं, कुछ हैं होप छोड़ चुके हैं कि यार 2 ढाई महीने में क्या होगा जब अपन ने 2 सालों में कुछ नहीं किया, अपन से 2 साल से नहीं हुआ तो 2 महीने में क्या हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं कि यार अभी मैं 2 महीने दूंगा तो कितना मेरे को आउटपुट मिलेगा, कितने मेरी रैंक बढ़ सकती है, कितने मेरे मार्क्स आ सकते हैं। अगर वो पता लग जाए तब तो यार मैं मेहनत भी करूं। अब उनको वो नहीं पता। अब द थिंग इज, इन सारी कैटेगरी स्टूडेंट्स के साथ कि यार अगर तुम 7-8 महीने बाद जाके देखोगे ना खुद को तो तुम हंसोगे और तुम ये रियलाइज करोगे कि उस टाइम तुम्हें लगता था कि यार चीजें पॉसिबल नहीं है। पता है, अब वो चीज उस टाइम पे रिग्रेट लगेगी क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा कॉलेज डिफरेंट होगा। तुम सोचोगे कि अगर मैं 7-8 महीने पहले ये चीज रियलाइज कर चुका होता और मेहनत करना तब से स्टार्ट कर चुका होता विथ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, तो मैं एक डिफरेंट लेवल पे होता, एक मैं एक डिफरेंट कॉलेज पे होता। तो वो रिग्रेट ना आए, उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम सब लोग जो भी यार ये होप वगैरह छोड़ चुके हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है जो कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल होगी तुम्हारे लिए एंड उसको तुम आराम से फॉलो कर सकते हो। अब फॉलो कौन कौन लोग कर सकते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। अगर तुम रियली चेंज करना चाहते हो अपना, जो भी यार 2 साल से चल रहा है जेई प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, जितना तुम चाहते हो वैसे नहीं चल रही है एंड अब तुम चाहते हो कि यार कुछ चेंज करूं मैं, नेक्स्ट 2 महीने मेरे पास है, वो मेरी डेडलाइन है और उन 2 महीने के अंदर मैं खुद के अंदर चेंज करूं कि मेरी जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाए। अगर तुम ये करना चाहते हो तभी तुमसे वो स्ट्रैटेजी फॉलो हो पाएगी, तभी तुम आगे वीडियो देखना, मैं ये रिकमेंड करूंगा। तो इस वीडियो में अपन 3 चीजों की बात कर रहे होंगे। फर्स्ट चीज कि यार 3 कैटेगरी में मैंने बांट दिया है कि किसी के 50 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 200 आ रहे हैं। ओके, तो वो इन 2 मंथ्स में उस स्ट्रैटेजी से कितना गेन कर पाएंगे, कितने ज्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे, किस रैंक तक जा सकते हैं, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज जो अपन बात कर रहे होंगे कि यार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 10% बैकलॉग होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 30% बैकलॉग होता है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं यार जिनका मेजॉरिटी पार्ट यानी कि 50 to 60% बैकलॉग होता है आउट ऑफ 100 चैप्टर्स। तो उन तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए बैकलॉग कवरेज शेड्यूल या फिर बैकलॉग कवरेज स्ट्रैटेजी तुम कह सकते हो, वो भी इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तीनों कैटेगरीज के लिए डिफरेंटली बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर तुम्हारा मेजोरिटी पार्ट भी बचा है तब भी तुम वो सारी चीजें कवर अप कर सकते हो। एंड एक और चीज, लास्ट चीज मैं बताने वाला हूँ कि जो बैकलॉग्स में तुम्हारे चैप्टर नहीं है उनको तुम कैसे टैकल कर सकते हो, उनके लिए क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनको कैसे कवर कर सकते हो, उनमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो सारी चीजें आज अपन बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले यार अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर दो इफ यू रियली अप्रिशिएट द कंटेंट एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो यार सब्सक्राइब कर दो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड बात कर लेते हैं अपन अनअकैडमी के सुपर 20 के बारे में, जो कि बेसिकली एक 2 days बूट कैंप हो रहा होगा जिनमें यू विल स्टैंड अ चांस टू मीट इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एंड टॉप रैंकर्स, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा होगा कि ऑन गाइडेंस, स्टडी प्लान्स, ट्रिक्स एंड सीक्रेट सॉस टू क्रैक जेई बाय टॉप एजुकेटर्स। अब इसमें तुम जा सकते हो बाय गिविंग टेस्ट जो कि 3rd दिसंबर से हो रहे होंगे। उनके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो जो कि 30th नवंबर से हो रहे होंगे 7 PM to 8 PM। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। एंड 500 जो रैंकर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलने का भी चांस मिलेगा। अब अपन बात कर लेते हैं IIT जेई मेगा ऑफर के बारे में। तो यार अगर तुम किसी भी बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो तुम 30th नवंबर तक ले सकते हो, क्योंकि 18th मंथ्स के एनरोलमेंट पे तुम्हें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा होगा। एंड दूसरा ऑफर है कि अगर तुम 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा होगा। तो 30th नवंबर तक ये ऑफर वैलिड है। एंड अब अपन बात कर लेते हैं यार ऑल स्टार्स क्रैश कोर्स 3.0 के बारे में। एंड ये बैच यार क्लास 11th के लिए है। जेई 23 मेंस एंड एडवांस को टारगेट हो रहा होगा एंड 1 दिसंबर इससे स्टार्ट हो रहा होगा, जिसमें बेसिकली क्लास 11th 4 मंथ्स के अंदर पूरी कवर की जाएगी। एक और अनाउंसमेंट है यार तुम्हारे लिए कि मैं 30th नवंबर को 9 PM और 3rd दिसंबर को 9 PM 2 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी पे। तो मेक श्योर कि तुम उनको भी अटेंड कर रहे हो एंड उन पे अपन बात कर रहे होंगे। सारी की सारी जो मैंने अभी बात की है लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। तो यार अब अपन आ जाते हैं अपने बैकलॉग्स कवरेज स्ट्रैटेजी पे और इसमें 3 कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी कि जिनके 15 चैप्टर्स बैकलॉग्स में यानी कि 15% के अराउंड उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सारे चैप्टर्स उनको करने हैं आउट ऑफ द 100 चैप्टर्स इन जेई मेंस। तो तुम्हें क्या करना है यार, तुम्हें बैकलॉग्स में तुम्हें बेसिकली आधा घंटा हर दिन थियरी का देना है उन बैकलॉग्स के चैप्टर को एंड उसके बाद 1.5 घंटा
1.5 घंटा तुम्हें निकालना है क्वेश्चंस करने में। तो भैया 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए? 1.5 घंटे में तुम्हारे हो जाने चाहिए अराउंड 60 क्वेश्चंस का तुम्हें टारगेट रखना चाहिए। इतने ज्यादा क्यों? क्योंकि यार मेंस में अपने को टाइम कम मिलता है, तो 2 मिनट एवरेज टाइम मिलता है। अपने को ये ट्राई करना है कि 2 मिनट से भी कम में क्वेश्चन हो, ताकि अपन टाइम से पहले कंप्लीट कर पाए पेपर, और जो क्वेश्चन नहीं है उनको 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर पाए। तो उसके लिए अपने को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और उसी रीजन से अपने को थोड़ा ज्यादा टारगेट रखना पड़ेगा। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, 1.5 घंटे अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, और 15 चैप्टर्स करने हैं अपने को 60 डेज में, यानी कि हर 4 डेज में अपने को एक चैप्टर करना है। अब ऐसे अपन 60 क्वेश्चन अपन 4 दिन तक करें, तो बेसिकली अपन 240 क्वेश्चंस अपन हर चैप्टर से कर रहे होंगे बैकलॉग्स में, और थियरी पढ़ रहे होंगे वो अलग। और 240 क्वेश्चंस अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे जेईई मेंस के लेवल का एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी बैकलॉग्स के अंदर, विथ जस्ट 2 घंटे की बैकलॉग्स को टाइम देते हुए। अब आ जाते हैं अपन सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर, जिनका लेट्स से 30% के अराउंड सिलेबस बचा हुआ है। तो 30% यानी कि 30 चैप्टर्स के अराउंड उनको कवर करना है विद इन 60 डेज, यानी कि 2 दिन में अपने को एक चैप्टर कवर करना है। अब तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कंपेयर टू फर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि अपना क्या है, डबल है उनसे सिलेबस जो कि अपने को बैकलॉग्स में कवर करना है। तो अब अपन क्या कर रहे होंगे, अपन 1 आवर डेली अपन थियरी को दे रहे होंगे, एंड लेस्ट 2 आवर्स अपन क्वेश्चंस को दे रहे होंगे जो बैकलॉग्स के क्वेश्चंस है। तो 2 आवर्स में भैया कितने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए? 2 आवर्स में यार अपने को टारगेट रखना है कि 70 to 75 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। टारगेट यही रखना है, नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को टारगेट ये रखना है कि अपने को स्पीड बढ़ानी है। तो 70 to 75 क्वेश्चंस अपने को टारगेट रखना है। और अगर 30 चैप्टर्स हैं और 60 डेज है, यानी कि हर 2 दिन में एक चैप्टर, और हर दिन तुम अगर 70-75 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो 2 दिन में तुम कर लोगे यार 150 क्वेश्चंस। तो 150 क्वेश्चंस तुम हर चैप्टर के कर रहे हो एंड थियरी कर रहे हो, तो दैट इज एक्चुअली गुड विथ 30 चैप्टर्स बचे हुए हैं। और तुम्हें क्या करना है, दिन में बेसिकली 3 आवर्स देने हैं तुम्हें बैकलॉग्स में। बाकी के आवर्स भैया कहाँ देने? बाकी के आवर्स की अपन बाद में बात करेंगे कि जो तुम्हारे चैप्टर्स अच्छे हैं, 70% ऑफ द सिलेबस जो तुम्हारा अच्छा है वो उसमें लगाना है, और वो कैसे लगाना है वो अपन बाद में बात करते हैं। अब अपन आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जिनका यार 50 to 60% सिलेबस बचा हुआ है भैया, और मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस बचा हुआ है, एंड वी आर होपलेस कि भैया 90% भी आ जाएगी, तो वो भी बड़ी बात है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं 90% अचीव हो जाएगी। व्हाट यू नीड टू डू कि 60 डेज में अब अपने को 60 चैप्टर्स करना है, यानी कि हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अपने को बेसिकली हर दिन 1.5 से 2 घंटे मिनिमम अपने को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी उन चैप्टर्स की, बैकलॉग्स वाले की, जो अपने को समझ में नहीं आए। तो 1.5 से 2 घंटे, अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो उसको तुम 2.5 भी कर सकते हो थ्योरी के पार्ट को। और रेस्ट पार्ट अपना जो 4 घंटे का बच रहा है, यानी कि 2 घंटे थ्योरी एंड 4 घंटे अपने को बैकलॉग्स के थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी करने हैं। तो 4 घंटे अपने को क्वेश्चंस में जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लोग हैं जो थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, और जब जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो वो आंसर नहीं कर पाते क्योंकि प्रैक्टिस की नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ ना हो, तो अपने को हर दिन 4 आवर्स देने हैं भैया। 4 आवर्स में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है? तो 4 आवर्स में तुम्हें ट्राई करना है यार 130 से 150 के अराउंड क्वेश्चंस तुम्हारे हो जाने चाहिए। टारगेट ये करना है, अगर हो रहे हैं 100 110 देन नो प्रॉब्लम, बट अपने को स्पीड बढ़ानी है। तो अपने को टारगेट ये करना है 130 to 150, एंड हर दिन एक चैप्टर पे अपन इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं और 60 चैप्टर्स पे अपन कर रहे हैं ना, तो बेसिकली अपन बहुत ही एक अच्छे लेवल पे हो जाएंगे 60 डेज बाद, विथ ओनली बैकलॉग्स चैप्टर। यानी कि अगर अपन 6 घंटे दे रहे हैं बैकलॉग्स के अंदर, तो 60 चैप्टर्स तो अपने इंप्रूव हो रहे हैं, और बाकी का अपना थोड़ा बहुत जो टाइम बच रहा है वो अगर अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में दें, जो 30-40 चैप्टर्स है जो कि अपने स्ट्रॉन्ग है उनमें दें, तो डेफिनेटली यार अपन 90% क्रॉस कर सकते हैं थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, जिनके 40 50 60 कुछ मार्क्स आ रहे हैं अभी मॉक टेस्ट के अंदर। अब ये बात हो गई बैकलॉग्स की। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि यार ये तो हो गया बैकलॉग्स की बात, जो हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको अपन कैसे रिवाइज कर रहे होंगे, उनके कितने क्वेश्चंस करने हैं भैया, एंड उनके अंदर मार्क्स कैसे सिक्योर करने की, वो मार्क्स तो कंफर्म हो जाए कि वो तो हमें मिलेंगी। तो उनकी बात करते हैं यार। अब देखो, अब जो भी तुम्हारे स्टडी आज तुम डिसाइड कर रहे हो दिन में, उनमें से बैकलॉग्स का तो तुम्हारा ऑलरेडी डिसाइड हो गया प्रीवियस स्ट्रैटेजी से, जो अपन ने अभी बात की थी तीनों कैटेगरीज के लिए। अब जो तुम्हारा बचा हुआ टाइम बच रहा है, उसमें तुम्हें ये इंश्योर करना है कि सबसे पहले जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनकी तुम थ्योरी पढ़ लो कम से कम टाइम में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है तो कम टाइम लगेगा अपने को थ्योरी में कंपेयर टू वीक चैप्टर जो अपन बैकलॉग्स में करें, तो वो जल्दी हो जाएंगे। अब हर स्टूडेंट इधर डाइवर्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको लाइक 25 क्वेश्चन चाहिए होते हैं एक चैप्टर में, उससे वो वापस एक तरह से
वापस फील्ड में आ जाते हैं और वापस वो चैप्टर्स में स्ट्रांग हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट को रिवाइज करने के लिए 40 चाहिए, कुछ को 50 चाहिए, कुछ को 60 चाहिए। तो इन दिस यू नीड टू फाइंड योर ओन स्वीट स्पॉट कि कितने क्वेश्चंस करने के बाद उस चैप्टर में तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये चैप्टर मैं अब आराम से कर सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर अब आराम से बन चुका है, इसमें मैं सिक्योर कर सकता हूँ मार्क्स। तो ये तुम्हें फाइंड करना है कि कितने क्वेश्चंस में हो रहा है। अब साथ में एक और टिप देना चाहता हूं कि यार ये तो थी अपनी कवर करने की स्ट्रैटेजी, लेकिन अब अपने को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि कौन कौन से टास्क है जो अपने को सबसे पहले करने हैं। तो फर्स्ट थिंग जो तुम्हें सबसे फर्स्ट चैप्टर्स प्रायोरिटाइज करने हैं वो तुम्हें करने हैं, दो टाइप की कैटेगरीज है, उनको तुम्हें फर्स्ट पे प्रायोरिटी रखना है। पहली कैटेगरी होगी वो चैप्टर्स जिन्हें तुम्हें लगता है कि यार इनको मैं टाइम दूंगा तो ये मेरे स्ट्रांग हो जाएंगे और जेईई मेंस पे मैं स्कोर कर पाऊंगा। तो जिन्हें तुम्हें लगता है कि यार इसमें मेरे को इंटरेस्ट भी आता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके मैं आंसर कर पाऊं क्वेश्चंस अगर जेईई मेंस में आएंगे, तो सबसे पहले वो करेंगे। फिर सेकंड कैटेगरी है अपनी जिनके जेईई मेंस में ज्यादा वेटेज होती है उन क्वेश्चंस की। ओके, तो जो ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस है उनकी तुम्हें लिस्ट निकालनी है कि किसकी ज्यादा वेटेज है और उनको सबसे पहले अटैक करना है। तो दैट मीन्स अपनी फर्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी होगी कि जितने भी अपन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कर सकते हैं और जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो अपन पहले से प्रिपेयर कर ले फर्स्ट मंथ के अंदर। तो दैट मीन्स अपन बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट मंथ के अंदर हमारे जो जो इंश्योर्ड मार्क्स हैं वो अपन अपनी तरफ से कंफर्म कर लेंगे कि यार ये मार्क्स तो मेरे कहीं नहीं जा रहे क्योंकि ये चैप्टर्स मेरे स्ट्रांग है और ये चैप्टर्स मेरे वेटेज वाले हैं और ये दोनों मैंने कर रखे हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि प्रायोरिटाइज जिनको पहले करना है, जो एकदम वीकेस्ट चैप्टर है या फिर जिनकी एकदम ना के बराबर वेटेज है, उनको सबसे लास्ट प्रायोरिटी में अपने को रखना है। क्योंकि वही बात है यार, उनसे तुम टाइम लगाओगे और उनसे प्रॉफिट अपने को कम मिल रहा होगा मार्क्स के कन्वर्जन में। तो यू नीड टू मेक श्योर कि प्रायोरिटाइज तुम्हें ऐसे करना है। एक फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से जेईई 22 एस्पिरेंट्स को क्या होगी, अगर मैं अपनी जगह होता तो मैं क्या कर रहा होता। तो एक चीज मैं तुम्हें यार बता दूं कि अपन जो सोच रहे हैं 2 मंथ्स है, बेसिकली अपने पास 2 से बहुत ज्यादा है, अपने पास 5 to 6 मंथ्स है क्योंकि जेईई मेंस का लास्ट अटेम्प्ट में 5 से 6 महीने है। तो जो सोच रहे हैं हमारी भाई बिल्कुल भी नहीं हुई है प्रिपरेशन, उनके पास भी यार 5 से 6 महीने हैं। 5 से 6 महीने यार इतने होते हैं कि जिसकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है उसकी 90% आराम से ऊपर आ सकती है, जिसकी 90 है उसकी 99 आ सकती है और जिसकी 99 है उसकी 99.9 आ सकती है। 5 से 6 महीने इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। आई रिपीट, आई गेस तुम्हें इस चीज की ग्रेविटी रियलाइज हो रही होगी कि 5 से 6 महीने अभी बस तुम्हारे पास पूरे के पूरे हैं। तो मेक श्योर कि अभी तक तुमने जितनी मेहनत नहीं लगाई हो ना वो सारी की सारी लगा दो, ताकि तुम्हें यार 1 साल बाद 1.5 साल बाद रिग्रेट ना हो कि यार थोड़ी सी और मेहनत लगा देता तो आज मैं डिफरेंट जगह होता। तो जो चीज तुमने अभी तक नहीं की है कोचिंग में या फिर 11th-12th में नहीं कर पाए हो, वो चीज अभी करने का टाइम है। जो तुम 10 घंटे की स्टडी पहले नहीं कर पा रहे थे, 6-7 में रुक रहे थे, वो 10 घंटे की स्टडी करने का अब टाइम है। और अभी यार बेस्ट टाइम है और प्राइम टाइम है जिसमें तुम सबसे ज्यादा मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो अभी बढ़ के। तो आई गेस कि अब तुम रेडी हो चुके हो वॉर पे जाने के लिए, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। इट्स डू एंड डाई सिचुएशन, इट्स डू एंड डाई सिचुएशन, आई रिपीट। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि अपन अपना कंप्लीट पूरा दें, क्योंकि हो सकता है कि ये छोटा सा अपना बैटल है वो तुम हार जाओ, लेकिन जो आगे के 3 और बैटल्स आ रहे हैं और वो चारों को बैटल्स को मिला के जो तुम्हारी रैंक आएगी, हो सकता है उस वॉर के अंदर तुम जीत जाओ। तो छोटे मोटे बैटल्स हारना मंजूर है, लेकिन अगर तुम वॉर में जीत रहे हो 5-6 महीने एक्स्ट्रा मेहनत करके, भले 2 महीने में कैसी रिजल्ट आए उसको हटा के 5-6 महीने के लिए मेहनत कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। एंड इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।